देवी भागवत पुराण के अनुसार साल में 9 दुर्गों की पूजा की 4 तिथियां होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। दशहरे से पहले और होली के बाद वाली नवरात्रि के बारे में तो आप जानते ही हैं। इन दिनों हर सनातनी घरों में 9 दिनों के लिए देवी दुर्गा के कलश स्थापित किए जाते हैं। देवी दुर्गा के 9 रूपों की साधना आराधना की जाती है। पिछली चैत्र नवरात्रि पर हमने इंस्टा फोक पर आपके लिए पूरी सीरीज बनाई थी कि किस दिन किस देवी की पूजा किस विधान से की जानी चाहिए। आज आपको बता रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में, जो 26 जून से शुरू होने वाली है। गुप्त नवरात्रि के बारे में एक बड़ी भ्रामक बात यह है कि ये विशेष सिद्धियों के लिए जानी जाती है। इसे तांत्रिक ही करते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों और 10 महाविद्याओं की साधना जरूर की जाती है, लेकिन ये सिर्फ तांत्रिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे आम गृहस्थ भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में ये कहा जाता है कि इनमें 9 दिनों की साधना पूरे साल की पूजा जितनी फलदायी होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि में कैसे पूजा करें। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि 2 प्रकट नवरात्रियों के साथ गुप्त नवरात्रि का विधान क्यों बनाया गया। आषाढ़ का महीना दरअसल भगवान विष्णु के शयन काल की मध्य अवस्था माना जाता है। इस षष्ठी के पालनहार भगवान विष्णु की निद्रा में होने की वजह से देवीय शक्ति कमजोर होने लगती है। इस दौरान धरती पर रुद्र, वरुण और यम जैसी नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप बढ़ने लगता है। इसकी वजह से मानव जीवन में तमाम आफतें, विपत्तियां आती हैं। इन्हीं के बचाव के लिए गुप्त नवरात्र देवी शक्ति जागरण का विधान बनाया गया। ये समय केवल देवी पूजा का नहीं है, बल्कि आत्मिक जागरण और ऊर्जा विस्तार का काल है। जो पूजा आमतौर पर साल भर फल नहीं देती, वो गुप्त नवरात्रि में तीव्र फल देती है। इस दौरान मौन, मंत्र और पुष्प अर्पण तीनों को सामूहिक रूप से करना अत्यंत प्रभावशाली होता है। वैसे तो इस नवरात्रि में भी देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन कई साधक 10 महाविद्याओं में से किसी एक की साधना करता है तो गुप्त नवरात्रि में वो सफल होती है। इन महाविद्याओं के जो प्रतीक रूप बताए गए हैं, उनमें पहला है माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माँ बगलामुखी, देवी मातंगी और कमला देवी। गुप्त नवरात्रि के बारे में पौराणिक कथाएं बताती हैं कि 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्रदान करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुलदेवी निकुंबाला की साधना करके वो अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है, जिसके बाद मेघनाद ने ऐसा ही किया और शक्तियां हासिल की। राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाद ने ही भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। धार्मिक दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि नवरात्र देवी स्मरण से शक्ति साधना की शुभ घड़ी है। दरअसल इस शक्ति साधना के पीछे छुपा व्यावहारिक पक्ष ये है कि नवरात्र का समय मौसम के बदलाव का होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल में 4 संधियां हैं। उनमें मार्च और सितंबर महीने में पड़ने वाली साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक इस बदलाव से जहां शरीर में वात, पित्त, कफ और दोष पैदा होते हैं, तो वहीं बाहरी वातावरण में रोगाणु जो अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। सुखी स्वस्थ जीवन के लिए इनसे बचाव बहुत जरूरी है।
नवरात्र के विशेष काल में देवी उपासना के माध्यम से खान पान, रहन सहन और देव स्मरण में अपनाए गए संयम और अनुशासन तन और मन को शक्ति और ऊर्जा देते हैं, जिससे इंसान निरोगी होकर लंबी आयु और सुख को प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गुप्त नवरात्र में प्रमुख रूप से भगवान शंकर और देवी शक्ति की आराधना की जाती है। देवी दुर्गा शक्ति का साक्षात स्वरूप है। दुर्गा शक्ति में दमन का भाव भी जुड़ा है। ये दमन या अंत होता है शत्रु रूपी दुर्गुण, दुर्जनता, दोष, रोग या विकारों का। ये सभी जीवन में अड़चने पैदा कर सुख चैन छीन लेते हैं। यही कारण है कि देवी दुर्गा के कुछ खास और शक्तिशाली मंत्रों का देवी उपासना के विशेष काल में जाप शत्रु, रोग, दरिद्रता रूपी भय बाधा का नाश करने वाला माना गया है। सभी नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक किए जाने वाले पूजन, जाप और उपवास का प्रतीक है। नव शक्ति समायुक्ताम नवरात्रम तदुच्यते।